हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। तो आइए दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन इसके कर लिए थे जो हमारे सामान्य प्रबंधन के एग्जाम में, एमपी पटवारी के एग्जाम में पूछा जाना है, उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन थे वो हमने कल की क्लास में समाप्त कर लिए थे। आज हम आगे की क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए आज के हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने नंबर दिया है उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना नाम और ज़िले का नाम हमें ज़रूर सेंड करें, ठीक है ना। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नया हुए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के 40 नंबर के क्वेश्चन से। पूंजीगत व्यय में परिलक्षित होगा। जो पूंजीगत व्यय होता है वो किसके अंतर्गत रखा जाता है? व्यापार खाते के अंतर्गत, लाभ एवं हानि खाते के अंतर्गत, लाभ एवं हानि विनियोजन खाते के अंतर्गत, या फिर तुलना पत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो पूंजीगत व्यय होता है ना, ये हमारा बैलेंस शीट के अंतर्गत रखा जाता है। जितने भी पूंजीगत व्यय होते हैं वो सभी हमारे बैलेंस शीट या तुलना पत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? जो हमारा नियंत्रण विस्तृति है उसको निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था? आइए पढ़ते हैं हम अपने ऑप्शंस को, फिर इसके बाद इसका आंसर टिक करेंगे। वाइटल और मार्टिन के द्वारा, हिक और गुलेट के द्वारा, या बी.ए. ग्रे क्यूनस के द्वारा, या नॉर्मन हॉर्टन के द्वारा। तो ये जो हमारा क्या था, नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र जो प्रतिपादित किया था वो किया था हमारा बी.ए. ग्रेक्यूनास के द्वारा। ग्रेक्यूनास के द्वारा ये किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ साथ मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ये बताना है, इसमें 4 कथन दिए हैं और इसमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए ऑप्शन पढ़ता हूं मैं। मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, सेकंड को ऑप्शन को पढ़ते हैं। मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। जो मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है, ये बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का कालांतरण मान नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। पैसे का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है, ये बिल्कुल सही बात है। वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अलग अलग समय पर पैसों की जो मूल्य होता है वो अलग अलग होता है, बिंदुओं पर अलग अलग होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है? केवल इमारत की बिक्री, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया हुआ सावधि ऋण, या इनमें से सभी? इसमें ये बताना है कि निधि का स्रोत इनमें से कौन सा है। ये सभी है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया है वो है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर निधि का स्रोत इमारत बिक्री से भी किया जा सकता है, शेयर जारी करके भी किया जा सकता है, और लिया हुआ सावधि ऋण के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, निधि का स्रोत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है? एक अनूठा प्रतीक जो ब्रांड का एक हिस्सा होता है वो किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ब्रांड
के नाम के रूप में, ब्रांड निशान के रूप में, या फिर लोगो के रूप में। और आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर का ऑप्शन है पेटेंट के रूप में। जब एक अनूठा प्रतीक जो ब्रांड का ही हिस्सा होगा वो एक लोगो के रूप में जाना जाता है। जैसे कोई ब्रांड हुआ, उसको हमें बेचना है मार्केट में, तो उसके लिए हम एक लोगो बनाते हैं कि हमारा ब्रांड इस प्रकार का है, इसमें यह फीचर्स या क्वालिटी या कुछ भी हो, मान लो ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए लोगो तैयार किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। प्रोजेक्ट्स, बजट्स, प्रोग्राम्स या फिर प्रोसीड्यूर, मतलब कार्य विधियां। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बजट। जो बजट है वो संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। फिर से मैं बताता हूँ, बजट संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन सा लाभांश प्राप्त करता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। जब कोई क्रेता लाभांश रहित, मतलब उसको लाभ नहीं हो, और दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीद लेता है तो कौन लाभांश प्राप्त करता है? क्रेता करता है, दलाल करता है, या फिर क्रेता और दलाल, या फिर विक्रेता? इस पर कौन करता है? तो इस पर विक्रेता क्या करता है? लाभ प्राप्त करता है। जब क्रेता लाभांश उसको ना हो, खरीदने वाले को, उस दिनांक पर विक्रेता से शेयर खरीद लेता है तो फायदा विक्रेता को होता है, ना कि क्रेता को। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन, निबंध मूल्यांकन, जबरन पसंद, या ग्राफिक रेटिंग मापनी। तो किसके अंतर्गत आता है ये आता है हमारा किसके अंतर्गत? निबंध मूल्यांकन के अंतर्गत, मतलब ऐसे इवैल्यूएशन के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रबंध शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है? हस्तक्षेपी, लोकतंत्रीय, एकतंत्रिकीय, या लाभदायी? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा हस्तक्षेपी, मतलब आवंधता। आवंधता प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। ठीक है ना? आइए आगे चलते हैं। व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तित्व हो जाता है। संवेदनशील, सहजबोध, चिंतनशील, या भावनात्मक? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थिंकिंग, मतलब चिंतनशील व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तित्व हो जाता है। मतलब जब भी हम चिंतनशील कोई व्यक्ति हो, वो फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तित्व हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा धन का स्रोत है? केवल इमारत बिक्री, शेयर जारी करना, शाब्दिक? तो ये हमारे क्या हैं? सभी हैं। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की ओर। शीर्ष प्रबंधन स्तर को विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करती है। शीर्ष प्रबंधन स्तर के विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली किसको समर्थन करती है? डीलरों के लिए प्रोत्साहन योजना, बाजार अनुसंधान, विज्ञापन अभियान, या मूल्य को निर्धारण करना? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाजार अनुसंधान। शीर्ष प्रबंधन स्तर पर बाजार अनुसंधान को विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली को समर्थन करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। मिलेंगे कल अपने इसी समय इसी टाइम पर। तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने नंबर दिया उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना नाम और जिले का नाम हमें जरूर सेंड करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।